हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है, एक मिनी रिटर्न शेड्यूल एक कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के अंडर में आती है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है वर्कमैन के पदों के लिए, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है 12 जनवरी 2026 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके ऊपर अपन चलेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको दे रखा है, परमानेंट रिक्रूटमेंट है वर्कमैन के पदों के लिए यहाँ पे निकल के। आइए, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही भरा जाएगा। नेम और पोस्ट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आप चेक कर सकते हो। टेबल फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा, पोस्ट का नेम है सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। इसमें 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो भी आपसे यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल है, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसकी में डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस है। सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन इंस्ट्रूमेंटेशन है, डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा और 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, 3 साल का डिप्लोमा और 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा और यहाँ पे 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल है, तो इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा और 4 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, डिप्लोमा प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस। लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिक, 3 साल का डिप्लोमा, 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैंडिडेट से मांगा गया। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल है, तो ग्रेजुएशन बीएससी में 60% मार्क्स के साथ 4 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। स्टोर कीपर है, उसमें ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएशन का कैंडिडेट के पास में, पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना जरूरी है। 4 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर की डिग्री आर्ट्स या अदर देन फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स या साइंस, कॉमर्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 60% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया। एप्लीकेशन फॉर्म 26 दिसंबर 2025 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक आप फिलअप कर सकते हो। वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 20, सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल की 7, सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रॉनिक्स की 1, सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन इंस्ट्रूमेंटेशन की 2, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की 36, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 11, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 3, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की 1, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की 2, लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल की 4, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल की 2, स्टोर कीपर की 9, असिस्टेंट की 34 वैकेंसी निकली गई। टोटल 132 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के। आइए, क्रम संख्या 1 से लेकर 12 तक कैंडिडेट को पे स्केल है वो W7 मिलेगी और असिस्टेंट को W6 है वो यहाँ पे मिलने वाली है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी कुछ वैकेंसी निकाली गई। पे स्केल आप चेक कर सकते हो, W6 में 22,500 से लेकर 73,750 की स्केल आएगी और W7 में 23,500 से लेकर 77,000 की स्केल है वो यहाँ पे रहने वाली है। यानी लगभग अपन मंथली बात करें तो W6 में 41,055 शुरुआती तौर पे मिलेंगे, W7 में 42,773 है वो कैंडिडेट को मिलेंगे। इसके अलावा जो अदर अलाउंसेज है, अदर फैसिलिटीज है कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग, वो भी आपको देखने को मिलेगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन के लिए सबसे पहले फेज फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑनलाइन टेस्ट होगा। फेज सेक्टर में प्रैक्टिकल टेस्ट है वो यहाँ पे रहने वाला है, जिसका आपको नीचे यहाँ पे सारी डिटेल्स दे रखी है। फेज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 70 मार्क्स का होगा, 75 मिनट होगा। फेज सेकंड का प्रैक्टिकल टेस्ट है इनकेड में, 30 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे हो गए। उसके बाद है बी जो ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट है उसमें 2 पार्ट्स होंगे, जनरल और डिसिप्लिन रिलेटेड, वो भी आप यहाँ पे चेक है वो कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यहाँ पे रखे गए हैं। अनरिजर्व के लिए 45%, ओबीसी कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व के लिए 50%, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45%, एससी कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स है वो यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद अदर जो पोस्ट है तो इसके लिए भी शुरुआती तौर पे ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप का ऑनलाइन टेस्ट होगा। 100 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का 75 मिनट का ड्यूरेशन होगा। 70 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें 2 पार्ट होंगे।
जनरल के 20 और डिसिप्लिन रिलेटेड 50 मार्क्स रहेंगे। और आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप उसमें 60 मिनट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल 100 नंबर का यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वही 50%। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 45% मार्क्स रखे गए। रिजर्वेशन है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद एक्सपीरियंस है, तो कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस है 12 जनवरी 2026 के जो भी रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट के पास में होना यहाँ पे जरूरी है। एप्लीकेशन फीस 700 रुपये नॉन रिफंडेबल रखी गई है। इसके साथ ही SC ST के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे कोई फी का पेमेंट है वो नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ है, इसके माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ वर्कमैन, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यस कंटिन्यू आपको करना है। यस कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे नया पेज वो ओपन हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है, BSc की क्वालिफिकेशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा है, तो ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। इसमें आपको आपके पास 2 साल का या 4 साल का जो भी रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया वो आप लोगों के पास में होना जरूर। दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार एंड बाय बाय।